सुपर फास्ट रिवीजन के अंदर हम अपना नेक्स्ट जो सेक्शन करेंगे, एक सेक्शन करेंगे बेटा सेक्शन 130 और अगला सेक्शन करेंगे बेटा सेक्शन 131। दोनों की खासियत क्या है कि दोनों के अंदर रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात है। रीओपनिंग मींस हमने एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए, अब उनको दोबारा से ओपन करके हम दोबारा से बना रहे हैं रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर दोबारा क्यों बनवा रहे हैं? दो कारण हो सकते हैं बेटा, या तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल। कोर्ट ने बोला है, ट्राइब्यूनल ने बोला है कि आप अपने अकाउंट्स को दोबारा बनाओ, तो बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब सर ये तो मैंडेटरी है, जब जब ये बोलेंगे तब तब बनाना पड़ेगा, इच्छा नहीं है, मैंडेटरी है, बनाने पड़ेंगे। 131 सर ये वॉलंटरी है, हम अपनी मर्जी से भी अपने अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं, दोबारा से ही बना सकते हैं। लेकिन सर कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, एक बार अकाउंट्स बना लिए तो दोबारा क्यों बनाएंगे? इट मीन्स अगर हमें लगता है कि हमसे अकाउंट्स में कुछ गलती रह गई है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम कुछ मिस्टेक रह गई है, तो हम भी अपने अकाउंट्स को दोबारा बना सकते हैं। 130 131 दोनों याद कर लो बेटा। 130 डंडे का लट है आपके ऊपर, आपको बनाने पड़ेंगे। मींस कोर्ट ट्राइब्यूनल ने आपको ऑर्डर दे दिया अपने अकाउंट्स दोबारा बनाओ, तो आपको बनाने पड़ेंगे। 131 वॉलंटरी है, अगर आपको लगता है आपके अकाउंट्स गलत बने हुए हैं तो आपको दोबारा से बना लेने चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन 130। सर यहां मैंडेटरी है, बिल्कुल। कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया है, क्या दिया है? ऑर्डर दिया है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज करो, दोबारा बनाओ। बेटा कोर्ट को सपने आ रहे हैं, इसका मतलब सर पक्का किसी ने क्या की है, शिकायत की है, कोई ना कोई कंप्लेंट करता है जिसने शिकायत करी है। तो कंप्लेंट करने वाला कौन हो सकता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है, सेबी भी हो सकती है, कोई बैंक भी हो सकता है, और कोई एनी अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है। किसी बंदे ने कंप्लेंट करी, किसको? ट्राइब्यूनल को। यहां इस साइड कौन बैठी है? ट्राइब्यूनल। कि फलां कंपनी जैसे वेद प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट्स दोबारा बनाओ। किसी भी बंदे ने कंप्लेंट कर दी और कोर्ट ऐसी थोड़ी ना बोल देगी इसको दोबारा अकाउंट्स बनाना। सबसे पहले वो चेक करती है, क्या करती है बेटा? चेक करती है क्या इनके जो अकाउंट्स हैं, क्या इनके जो अकाउंट्स हैं वो फ्रॉडोलेंट मैनर में तो नहीं बने हुए हैं, फ्रॉडोलेंट मैनर में बने हुए हैं, या मिसमैनेज्ड। मिसमैनेज्ड अगर कोर्ट को लगता है वास्तव में इस कंपनी के अकाउंट्स फ्रॉडोलेंट मैनर में बने हुए हैं या मिसमैनेज्ड हैं, तो कोर्ट आपको क्या देगी? ऑर्डर देगी, अपने अकाउंट्स को दोबारा बनाइए। लेकिन कोर्ट जब जब आपको अकाउंट्स दोबारा बनाने के लिए बोलेगी, उससे पहले अपने परिवार को, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सेबी, इन सब से रिप्रेजेंटेशन जरूर मांगी जाती है कि फलां कंपनी के हम अकाउंट्स दोबारा बनवा रहे हैं, अगर आपका भी कोई ऑब्जेक्शन है तो आप भी बता दीजिएगा। लगे हाथ आपके ऑब्जेक्शन को भी डील कर लेते हैं, या तो इनका ऑब्जेक्शन होगा या इनका ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है सर। सर कोर्ट कितने साल पुराने अकाउंट्स खुलवा सकती है हमसे? उसकी मर्जी बेटा, वो आपसे 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, 4 साल पहले का, 5 साल पहले का, लेकिन 8 साल से पहले का अकाउंट्स आपसे कैसे खुलवाएगी अगर आपने मेंटेन ही कितने साल के कर रखे हैं? 8 साल के अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं। तो कोर्ट आपसे किसी भी साल का अकाउंट्स खुलवा सकती है, लेकिन 2 कंडीशन फॉलो होंगी बेटा। या तो आपके अर्लियर अकाउंट्स लगता है मिसमैनेज्ड हैं और या फ्रॉडोलेंट मैनर में बनाए गए हैं, तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल आपको ऑर्डर देके आपके अकाउंट्स को दोबारा बनवा सकती है। जो दोबारा अकाउंट्स बनाए जाएंगे, रिवाइज अकाउंट्स जो बनाए जाएंगे, वही फाइनल मान लिए जाएंगे। ये था बेटा सेक्शन नंबर 130। अब सेक्शन 131, जिसको आगे मैंने वॉलंटरी बताया था, हम अपनी मर्जी से अपने अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा भी है नहीं, कोई खेल नहीं किया, जब मर्जी अपने अकाउंट्स को रिवाइज करें। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगता है, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वर्ड बेटा अपीयर्स, अगर उनको लगता है कि हमारे अकाउंट्स जो हैं, जो हमने बना लिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाई हैं, वो 129 और 134 सेक्शन है बेटा बोर्ड रिपोर्ट का, और 129 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अगर इन सेक्शन से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई नहीं कर रही, क्या नहीं करे बेटा? कंप्लाई मींस हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो दी, लेकिन वो 129 और 134 को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई ना कोई चूक रह गई है, तो हम भी अपने अकाउंट्स दोबारा बना सकते हैं। लेकिन प्रोसीजर समझिएगा साहब, आप आपके अकाउंट्स को जब मर्जी दोबारा नहीं बना सकते। आपको लगता है कमी है तो बनाइएगा, लेकिन उसमें भी आपको सबसे पहले लेनी पड़ेगी अप्रूवल। क्या लेनी पड़ेगी? अप्रूवल। सर किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? ट्राइब्यूनल की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर ट्रिब्यूनल की अप्रूवल हमें लेनी है तो सर एप्लीकेशन भी कौन लगाएगी? कंपनी लगाएगी। कंपनी एप्लीकेशन लगा के कहेगी बाबूजी हमसे गलती रह गई है, प्लीज क्या हम अपने अकाउंट्स को दोबारा बना लें? तो कोर्ट कहेगी
सबसे पहले कोर्ट वही अपना परिवार, कौन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेबी वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको चिट्ठी लिखेगी। कोई ऐसी कंपनी है जो अपने अकाउंट्स को दोबारा बनाना चाहती है, क्या तुम्हारी कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन, कोई रिप्रेजेंटेशन है, या तो होगा या नहीं होगा। उनके ऑब्जेक्शन लेने के बाद अगर कोर्ट को ठीक लगे तो आपको क्या दे देंगे, अप्रूवल दे देंगे कि हाँ आप आपके अकाउंट सब दोबारा बना सकते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है, जब आप वॉलंटरी बेस पे अपने अकाउंट्स दोबारा बनाएंगे तो आप पिछले 3 साल, 1 साल, 2 साल और 3 साल, पिछले 3 साल तक के ही अकाउंट्स को रिवाइज कर सकते हैं। लेटेस्ट 3 ईयर में से आप रिवीजन कर सकते हैं, और 1 साल में 1 बार। सर ये बात समझ में नहीं आई। आप यहां पे खड़े, ये पिछला साल, ये साल, ये साल, लास्ट 3 ईयर्स के ही अकाउंट्स को रिवाइज किया जा सकता है। और जो भी साल के आप रिवाइज कर रहे हो उसमें एक ही बार रिवीजन पॉसिबल है। ऐसा नहीं लास्ट 3 ईयर्स को भी कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं। जो भी साल आपने खोल लिया, जिसके अकाउंट्स आप दोबारा बना रहे हो, उसमें 1 साल में एक ही बार रिवीजन पॉसिबल है। और जब रिवीजन हो जाएगा तो रिवाइज अकाउंट्स को क्या मान लिया जाएगा, फाइनल मान लिया जाएगा। सर समरी में फटाफट रिवाइज करो एक बार। क्या सर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को वॉलंटरी रिवाइज कर सकते हैं? तो जवाब आएगा यस। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपीयर होता है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 129 और 134 को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कोर्ट को एक चिट्ठी लिख के, ट्राइब्यूनल को एक चिट्ठी लिख के अप्रूवल मांग सकते हैं, प्लीज हमें परमिशन दे दो, हम अपने अकाउंट्स को दोबारा बना लें। ट्राइब्यूनल भी सीधे सीधे अप्रूवल नहीं देती, सबसे पहले अपने परिवार से पूछती क्या तुम्हारे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर उनको ऑब्जेक्शन हो तो उनके ऑब्जेक्शन भी ले लिए जाते हैं, उसके बाद आपको परमिशन दी जाती है। जब आप अपने अकाउंट्स को दोबारा बनाएंगे तो आप अनलिमिटेड अकाउंट्स नहीं खोल सकते, आप पिछले 3 सालों तक के अकाउंट्स को ही रिवाइज कर सकते हैं, और 1 साल में एक बार रिवीजन पॉसिबल होता है। जी सर। लेकिन जब भी आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो पहली चीज आपको रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, जो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे जिनको आप मेंबर्स को और रजिस्ट्रार को भेज चुके हैं, जिनको ऑलरेडी लोगों को बता चुके हैं, अब आपको दोबारा से बताने पड़ेंगे रीजन क्या था रिवीजन करने का, और पुराने वालों से नए वालों में कितना चेंज है। इस चेंज को भी आप लिमिट्स के अकॉर्डिंग बताएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कल को इन रूल्स को चेंज कर सकती है, ऑडिटर के पार्ट पे भी चेंज कर सकती है, और नई डायरेक्शन देना चाहे तो दे सकती है। चलिए फटाफट एक बार मैच कर लेते हैं बुक से ये तीनों के तीनों सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन बेटा 130, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स कोर्ट की वजह से एप्लीकेशन, किसी ने सर शिकायत करी होगी। शिकायत करने वाला कौन हो सकता है? फटाफट बेटा, रिवीजन बैच है, फटाफट। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, सेबी हो सकता है, एनी अदर पर्सन हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एप्लीकेशन किसको दी? ट्राइब्यूनल को दी। सर क्या ट्राइब्यूनल सीधा ऑर्डर पास कर देगा? नो, वो पहले देखेगा क्या इनके अर्लियर अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट मैनर में तो नहीं बने हुए हैं, और कहीं कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो मिसमैनेज्ड तो नहीं है, मिसमैनेज्ड तो नहीं है। जी सर। अगर ऐसा लगेगा तो वो ऑब्जेक्शन ले लेगा, उनके रिप्रेजेंटेशन लेने के बाद ऑर्डर पास करेगा, और जब ऑर्डर पास कर देगा आपके रिवाइज अकाउंट को क्या मान लिया जाएगा? फाइनल मान लिया जाएगा। जी सर। सर इसी चीज को थ्योरी में बता रखा है। दोबारा से बेटा, एप्लीकेशन कौन कौन डाल सकता है, उन बंदों के नाम, कौन कौन एप्लीकेशन डाल सकता है। एप्लीकेशन डालने के बाद अगर कोर्ट को लगता है कि आपके अकाउंट्स मिसमैनेज्ड हैं या फ्रॉडुलेंट मैनर में, हर चीज डुप्लीकेशन में दे रखी है, आपको कीवर्ड्स देखने हैं, फ्रॉडुलेंट मैनर, मिसमैनेज्ड। जी सर। ऐसा होने के बाद ट्राइब्यूनल नोटिस देती है अपने परिवार को। परिवार में कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनसे क्या लेगी? ऑब्जेक्शन लेगी। क्या लेगी बेटा? ऑब्जेक्शन। उसके बाद आपके रिवाइज अकाउंट्स अगर आपने बना लिए तो उसको क्या फाइनल मान लिया जाएगा। जी सर। और टाइम लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ, कोर्ट आपसे चाहे तो 3 साल से ज्यादा की भी अकाउंट्स खुलवा सकती है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से खोलेंगे तो पिछले 3 साल के ही अकाउंट्स खुल सकते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। वॉलंटरी, सर क्या हम अपने अकाउंट्स को तो खुद से भी रिवाइज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। इफ इट अपीयर, वर्ड देखिए बेटा, अपीयर्स टू द डायरेक्टर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट मेरी कंप्लाई नहीं करी, किससे? 129 से और 134 से। तो आप चिट्ठी लेके ट्राइब्यूनल से क्या ले लो? अप्रूवल ले लो। क्या ले लो बेटा? अप्रूवल। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दोबारा से बना लो। हाँ, पिछले 3 सालों तक के अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं, और रिवाइज करने के बाद रजिस्ट्रार को दोबारा से भेजनी पड़ेगी। जी सर। इसी की अब थ्योरी दे रखी नीचे। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट 129 और 134 ये लिख रखे, अगर आप इनसे क्या नहीं कर रहे, कंप्लाई नहीं कर रहे, तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। किसको? ट्राइब्यूनल को। माई बाप, हमें अपने अकाउंट्स को क्या करना है? दोबारा से बनाना है। जैसे आप चिट्ठी देंगे, ट्राइब्यूनल अपने परिवार को नोटिस भेजेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को नोटिस भेजेगा कि तुम्हारे कोई रिप्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन है तो प्लीज हमें भेज दो। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिवीजन, 1 साल में एक बार, एक्सप्लेनेशन साइड कर दो। जब भी अकाउंट्स को दोबारा बनाओगे अपने मन से तो रीजन को क्या करोगे बेटा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लिमिट्स ऑफ रिवीजन का क्या मतलब है? लिमिट्स मतलब अगर आपने पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिलीवर कर दिए थे रजिस्ट्रार को और मेंबर को, और अब आप दोबारा से फिर भेज रहे हो, तो उनको बताओ पिछले वालों में आपने क्या करेक्शन करी है।
क्या नेसेसरी आपने ऑल्ट्रेशन की है ताकि पूरी पिक्चर क्लियर उनके समझ में आ जाए। ये पॉइंट काम का नहीं। ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट कल को चाहे तो इनसे संबंधित अलग डिफरेंट लॉ बना सकती है, ऑडिटर की ड्यूटी भी फिक्स कर सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जी सर। तो बेटा ये था आपका वीडियो किसका, 130 और 131 का। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे 132 नफरा।